हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका नसर एकेडमी चैनल पे। आज हम क्लास 10th का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत से बच्चों ने कहा इसका वीडियो बना दीजिए, ठीक है, आज हम बनाते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इस पे देखिए। आज इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक, तो पहले इंट्रो पे आते हैं। देखिए क्या है ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम जानते हैं ये इसका बेस है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें से एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, ठीक है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक, जो 90 डिग्री है वो एंगल B पे है। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाले लाइन को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या होता है? हाइपोटेनस। मान लेते हैं ये एंगल कुछ है और ये एंगल कुछ है, ठीक। तो फिर इस पे पहला रूल हम ये पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें एक रिलेशन डिफाइन है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, ये होगा। और ये परपेंडिकुलर है या ये बेस है, ये डिपेंड करता है हम कौन से एंगल की बात करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहली टॉपिक हमको पढ़नी है इसके बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं। कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं साइन। कॉस थीटा क्या होता है? उस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को बोलते हैं टैन थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों के अलावा 3 और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था। और कॉसेक थीटा क्या है? 1 अपॉन साइन थीटा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा सेक थीटा। नेक्स्ट आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। किसके? कॉस थीटा के। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस के। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। जो जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक होता है, उसी तरह टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। इसका मतलब कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। और टैन थीटा इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये मसला है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। मसला ये हुआ sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये तो पढ़ लिए। कौन सा परपेंडिकुलर? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री जो एंगल फॉर्म करेगा उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, लेंथ होगी, वो हाइपोटेनस होगी हमेशा।
डिपेंड करता है किस एंगल की बात करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th में एक चैप्टर आपने पढ़ा है ट्रायंगल में कि जो लॉन्गेस्ट एंगल होता है, जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये तो अलग बात हो गई, लेकिन हम 10th में ये पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस ये डिफरेंस हो गए, ये बदलते रहेंगे, ये एंगल पे डिपेंड करेंगे। ठीक, तो वो जानते हैं कैसे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा कि sin थीटा इक्वल टू था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अगर इस एंगल की बात कर रहा है, और cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे तो cot और sec और cosec का भी पढ़े। तो देखो ये ट्रायंगल ABC था, राइट एंगल ट्रायंगल ABC था। अगर हम जो एंगल है वो C वाले की बात करें, sin C, cos C, tan C, cot C, cosec C या फिर sec C, इनकी बात कर रहा है। कौन से एंगल की? एंगल C। ठीक, तो जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। तो फिर देखिए sin थीटा इक्वल टू हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB। परपेंडिकुलर कौन हो गया? AB। हाइपोटेनस क्या? हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है, कौन है? AC। कोई दिक्कत? cos थीटा हम पढ़े थे बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा क्या पढ़े थे? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए बेस ये होगा और हाइपोटेनस तो सेम है, तो बेस क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। फिर आता है tan थीटा, tan C, तो tan थीटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये टू द बेस ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन बेस हो गया BC। फिर आता है cot थीटा, cot थीटा हमने पढ़ा था कि tan थीटा का उल्टा होता है, और tan C की बात कर रहे हैं तो cot थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो BC अपॉन AB हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर cosec थीटा हम जान रहे थे sin थीटा का उल्टा, sin थीटा AB अपॉन AC, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। फिर आता है sec थीटा क्या था? cos थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा था BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। समझ में आया? अब ध्यान से समझो, ये एंगल की बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब इस एंगल की बात करते हैं। कोई पूछ दे सर sin A बताइए क्या होगा, cos A बताइए क्या होगा, tan A बताइए क्या होगा। ठीक, sin A, cos A, tan A, इतनी की बात करते हैं पहले। अभी तक इस एंगल की बात कर रहे थे, एंगल C की। अब एंगल A की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला ये एंगल परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस तो सेम रहते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला है, बदलता कौन है? परपेंडिकुलर और बेस। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके जो सामने वाला जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो देखो फिर हम जानते हैं sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं sin A इज इक्वल टू इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला, तो BC अपॉन हाइपोटेनस कौन था भाई? AC था, AC लिख दिया, हो गया। cos थीटा पढ़े हम लोग बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos क्या है भाई? इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए बेस ये हो गया और हाइपोटेनस तो वही है, बेस कौन है? AB अपॉन हाइपोटेनस है AC। tan थीटा क्या पढ़े हम लोग? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर, बार-बार कह रहा हूं, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इस एंगल की बात कर रहे थे इसमें तो ये वाला परपेंडिकुलर हुआ था। एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan A इज इक्वल टू BC अपॉन बेस AB। इजी है। फिर देखो sin A, cos A, tan A, तो अब क्या निकालते हैं? cot A। cot n को मालूम है, tan A का जस्ट रिवर्स रेसिप्रोकल, BC अपॉन AB था तो AB अपॉन BC। फिर आते हैं cosec A पे,
साइन ए दिख रहा है, साइन ए बीसी अपॉन एसी, तो ये एसी अपॉन बीसी। सेक ए, सेक ए, सेक ए क्या, कॉस का उल्टा, कॉस है ए बी अपॉन ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ये थे मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या थे ये, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा यहां देखो, साइन ए की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी, साइन सी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। दोनों क्या क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं। क्यों 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 अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग एंगल्स की बात कर रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक, आगे पढ़े। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक, पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो क्वेश्चन दे दिया एफ, क्वेश्चन ऐसे, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी है। क्वेश्चन में क्या है, राइट एंगल एट बी है। मान लो ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर है, क्या दे दिया, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या दे दिया 4 सेंटीमीटर। क्या रहा है, फाइंड साइन ए कॉस सी tan A tan C, ये वैल्यूज पूछ रहा है तुमसे। तो क्या करोगे, सबसे पहले कुछ नहीं, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा, सॉल्यूशन, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। नॉर्मली ऐसे बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, और ये बेस। लेकिन हम जानते हैं एंगल पर डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस। इस एंगल की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, इस एंगल की बात करेंगे तो हाँ। तो हम लोग क्या पढ़े थे, इन सबसे पहले हम ये जान रहे हैं किसको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भूल गया होगा, फिर पीछे जाओगे, सुनो, ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कितनों को ये भी नहीं मालूम होगा h क्या है, हैट है, क्या है, p क्या है, पावर है, क्या है। h जो है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, p जो है परपेंडिकुलर है, b जो है बेस है। इनमें एक रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम का कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर 3 दिया था, ये 4 दिया था। मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं, पहले AC निकाल देता हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, व्हाट 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, किसी को नहीं मालूम ना, चलो कोई नहीं, अभी जान जाता है। 3 स्क्वायर मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 3 9, हाँ 9 प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी नहीं मालूम है, चलो फिर से देखो। 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का जितना पावर होता है उतना टाइम मल्टीप्लाई, 4 into 4 इज इक्वल टू 16। 16 प्लस 9 25 आता है, लाइन खींच लो, 16 प्लस 9 टाइम 25 है। AC स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमको तो AC की वैल्यू निकालनी है, AC के स्क्वायर की नहीं, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, AC will be equal to under root 25। अब देखो कुछ लोग लिखेंगे इसको AC is equal to plus minus 5। हाँ भाई सच है कि भाई 25 जो है वो 5 का भी स्क्वायर है, -5 का भी स्क्वायर है। तो फिर -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आता, 5 का भी स्क्वायर करते तो 25 आता। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो +5 भी आएगा, -5। लेकिन तुम ये बता दो लेंथ कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो जब लेंथ नेगेटिव ही नहीं होगी तो हम माइनस वाला क्यों लें, हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस साइन लेंगे। इसलिए मेरा हाइपोटेनस कितना आ गया
प्लस 5 मतलब 5 सेंटीमीटर आ गया। एवरीथिंग्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स, तो ये भी सेंटीमीटर्स में आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं ना, ज्यादा रफली हो गया, इसको नोट करो फिर आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन था ना ये, sin A cos C tan A tan C। अब मेरा AC भी निकल चुका है। AC हमने कितना निकाला 5 सेंटीमीटर, आ गया ना। अब देखो पहले sin A निकालते हैं। क्या निकालते हैं? sin A। मुझे मालूम है sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। रटो, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो sin थीटा ना, लेकिन यहाँ कौन से एंगल की बात हो रही है? A की। एंगल क्या है? यहाँ पे इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। तो sin A, पहली बात sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या? BC अपॉन AC। क्या होगा? BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी निकाले हमने? 4। AC की वैल्यू कितनी निकाली? 5। हाँ हो गया, sin A इक्वल टू 4 अपॉन 5। सो इजी। फिर देखो tan A निकाल देते हैं। चलो tan A निकाल देते हैं। tan थीटा मैंने बता दिया पहले, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस? तो देखो tan A की बात हो रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो BC tan A इज इक्वल टू BC अपॉन बेस क्या हो जाएगा? AB। तो देखो BC कितना है? BC कितना निकालना है? 4। AC कितना है मेरा? ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, सॉरी AB। तो BC अपॉन AB 4 अपॉन 3। कितना इजी, निकल गया ना, बहुत इजी। देखो भाई इसी तरह cos C निकालना था। cos C मैंने cos थीटा इक्वल टू पढ़ा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो cos C की बात हो रही है ना, अब इस एंगल की बात हो रही है। इसके लिए बेस कौन है? ये है हाइपोटेनस, तो हमेशा ये सेम रहता है। तो cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? AC। तो देखो cos C इज इक्वल टू BC की वैल्यू क्या? 4। AC की वैल्यू क्या? 5। रख दिया, खत्म। tan C निकालते हैं। चलो tan C, कौन? tan C। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan कौन से एंगल की बात हो रही है? C। ये है C ना, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। AB कितना है? 3। BC कितना है? 4। क्या कुछ है? कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक, पॉज द वीडियो, डोंट नोट इट डाउन। ठीक, ऐसे सारे क्वेश्चंस लग जाए। अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट इंट्रो पढ़ते हैं। देखिए पहले हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec एंड सो ऑन ऐसे। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे? आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज कितने आइडेंटिटीज हैं? 3 आइडेंटिटीज है। पहला क्या है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा sec स्क्वायर थीटा will be equal to the 1 plus tan square theta. So easy, याद करना लर्न। Third, cosec square theta will be equal to the 1 plus cot square theta. Cosec square theta will be equal to the 1 plus cot square theta. अब कुछ लोग कहेंगे सॉल्यूशन प्रूव करिए सर इसको। लाओ भाई प्रूव करते हैं एक एक करके प्रूव करते हैं। चलो ठीक है, एक एक करके प्रूव करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया? चलो पहला लॉ प्रूविंग करते हैं।
यही था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सो इजी, एलएचएस सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं? एलएचएस। देखिए हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P अपॉन H होता है, ठीक। तो साइन थीटा का मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, प्लस cos थीटा इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हो अगर a अपॉन b पे पावर m हो तो इसको हम a पे पावर m अपॉन b पे पावर m लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, लिख दे रहे हैं, p पे स्क्वायर अपॉन h पे स्क्वायर प्लस फिर वही सेम यहाँ भी b का स्क्वायर प्लस अपॉन h का स्क्वायर। फिर ये सॉल्यूशन जानते हो ना, 2/3 प्लस 5/3। कौन नहीं जानता? ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्लास एलकेजी में पढ़ लिए, डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बस न्यूमरेटर्स का ऐड कर लेते हैं अगर एडिशन है तो। 2 + 5 7, 3 और 3 ही रहेगा, 3 और 3 6 नहीं, 3 और 3 सेम, यही होता है। तो देखो h स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? नीचे तो h स्क्वायर हो जाएगा, बस ऊपर ऐड हो जाएंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये तो कुछ जाना हुआ लग रहा है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहीं देखे हैं? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहां देखे हैं? अभी देखें कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो एक पाइथागोरस पैदा हुए थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि मेरा थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने बोला कि जो h स्क्वायर है उसको हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है उसको हम h स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसके जगह h स्क्वायर लिख सकता हूं, और नीचे तो मेरा h स्क्वायर था ही। अब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं डिवीजन कैसे किया जाए, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया, जो कि हमको प्रूव करना था। पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक है, नोट करिए इसको, ठीक। हाँ तो पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई ना, दूसरी भी आइडेंटिटी प्रूव कर दें। चलिए प्रूव कर देते हैं। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए कैसे प्रूव करना, चलो भाई प्रूव कर देते हैं। LHS सेलेक्ट करते हैं, पहले क्या सेलेक्ट करते हैं? LHS क्या देखो, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos थीटा पढ़े हम लोग, बेस अपॉन हाइपोटेनस। sec थीटा क्या था? 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा क्या था? हाइपोटेनस अपॉन बेस, याद हो गया? अब देखो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? sec थीटा के यहाँ हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है आंसर? h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये आया RHS। RHS देख लेते हैं, RHS देखो सेलेक्ट करते हैं। RHS क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, फिर वही a अपॉन b पे पावर m इक्वल टू a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। तो देखो 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, फिर 1 को 1 अपॉन 1, फिर एलसीएम 1 और b स्क्वायर का एलसीएम b स्क्वायर, 1 से इसको डिवाइड, 1 से b स्क्वायर कितने टाइम में कटेगा? b स्क्वायर टाइम में। अब b स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई, b स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? b स्क्वायर। किसको नहीं आना? देखो अभी जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, 1 और b स्क्वायर का एलसीएम लो तो b स्क्वायर ही आएगा, फिर b स्क्वायर एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करते हैं तो 1 का इतना टाइम टेबल पढ़ो b स्क्वायर है, जिसका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 का b स्क्वायर में किया b स्क्वायर आ गया, फिर उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो b स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर से b स्क्वायर डिवाइड करेंगे, 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 का p स्क्वायर में मल्टीप्लाई p स्क्वायर, फिर जाना पहचाना याद आ गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या देता है? h स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देख रहे हो? LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया, प्रूव हो गया, ये भी हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट थर्ड वाला, हाँ
तो अब हम क्या करते हैं, तीसरी आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, भूल गया ना? याद आ गया उसका, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये था, इसको प्रूव करते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। RHS सेलेक्ट करो, RHS राइट हैंड साइड, ठीक, सेलेक्ट करते हैं 1 प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 1 प्लस cot थीटा क्या होता है, tan थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, फिर a अपॉन b पे पावर m, इसको a पे पावर m अपॉन b पे पावर m, फिर वही हालत b का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर, 1 को 1 अपॉन 1 और p स्क्वायर का एलसीएम p स्क्वायर सॉल्व होगा, ये कटेगा, p स्क्वायर फिर आएगा, फिर प्लस p स्क्वायर से p स्क्वायर 1 टाइम में कटेगा, 1 का b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर, फिर हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को h स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये नीचे क्या है p स्क्वायर, h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। हम जानते हैं LHS देखो, LHS देखोगे क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 जानते हैं हम लोग, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं, क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये उसका उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गई, ठीक। देखिए ये बना, इसके बाद एक और इंट्रो है जो क्लास 10 का हम जल्दी बनाएंगे, ठीक। और आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर्स में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हमारे नसर एकेडमी में उसकी भी वीडियोस जल्द ही बनाई जाएंगी, ठीक। ओके, थैंक यू।